Good morning, dear students. Today we will learn Moral Class 4, Lesson number 3, Lesson name Thinking Before Speaking. Lesson name Thinking Before Speaking means बोलने से पहले सोचना. In the beginning of this lesson, this is a nutshell. Students, these lines said by American famous writer Napoleon Hill. Napoleon Hill said, "Think quick before you speak because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the minds of another." बच्चों, अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल ने लिखा है कि बोलने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि बोले गए शब्द का प्रभाव दूसरे के मन में सफलता या असफलता का बीज बो देता है. मतलब बच्चों, हमें सामने वाले व्यक्ति या इंसान से इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसे किसी भी प्रकार का दुख ना हो. हमारे बात करने का तरीका और शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को सुख या खुशी का अनुभव हो. Students, now we will read and understand this story carefully. It was a bright day, but the weather was enjoyable. The bus stand was packed with many people. Everyone was waiting for their bus to arrive or departure. बच्चों, यह एक उज्जवल दिन था, स्पष्ट दिन था, लेकिन मौसम सुखद था, आनंदमय था. बस स्टैंड पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी. भीड़ के बीच हर कोई अपने बस के आने और जाने का इंतज़ार कर रहा था. Among the crowd, there was a group of young boys who were going to spend their summer break. उस भीड़ में बच्चों, युवा लड़कों का एक ग्रुप था, यंग बॉयज़ का एक ग्रुप था जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने जा रहे थे. The bus stand was busy with juice shops, snack stalls, tea and coffee stalls, newspaper and magazines vendors. The announcement regarding the departure of the bus was made, and everyone prepared to get into the bus to their proper place. बच्चों, बस स्टैंड, जूस की दुकानों, नाश्ते के स्टॉलों, चाय और कॉफ़ी के स्टॉल, अखबार और मैगजीन के बेचने वालों से भरा हुआ था. मतलब बस स्टैंड पर इन सब की दुकानें थीं. बस के निकलने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, अनाउंसमेंट हुआ और सभी लोग बस में अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गए. जो भी लोग जाने वाले थे बच्चों बस में, वो अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए. The group of boys made loud fun making noise when they entered the bus. बच्चों, बस में घुसते ही लड़कों के ग्रुप ने जोर जोर से शोर मचाया. They ran to their seats before anyone could get into the bus. Eventually the empty seats were filled and the conductor made an announcement to move the bus towards its destination. बच्चों, इससे पहले कि कोई और बस के अंदर चढ़ पाता, उन लड़कों का ग्रुप बस के अंदर चढ़ गया और भागकर सीटों पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा. आखिरकार जो बस की खाली सीटें थी वो भर गईं, उन पर पैसेंजर बैठ गए. और बच्चों, जब बस की सीटें भर गईं तब कंडक्टर ने बस के जाने का अनाउंसमेंट किया. जिस स्थान पर बस जा रही थी, कंडक्टर ने वहाँ का अनाउंसमेंट किया. An old man with a young girl aged around 17 years came running to occupy his space to sit before the bus started to move. बच्चों, एक बूढ़ा आदमी
जिसके साथ एक 17 साल की लड़की थी। वह दौड़ता हुआ बस में चढ़ा सीट घेरने के लिए। सीट पर जल्दी से बैठने के लिए वो दौड़ता हुआ बस में चढ़ा। The old man get the seat just adjacent to the group of those young boys. The bus started to move after them. बच्चों, उस बूढ़े आदमी को लड़कों के ग्रुप के ठीक बगल वाली सीट मिलती है और वो उस पर बैठ जाता है। इसके बाद बस चलने लगती है। After a couple of moments, the young girl was so surprised to see everything. She exclaimed, "Father, the bus is moving and the things and trees are moving backwards." Her father listened her patiently and smiled. बच्चों, जैसे ही बस चली उसके कुछ पल बाद ही वो लड़की, जो 17 साल की लड़की थी, वो लड़की बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई और सब कुछ देखकर चिल्लाने लगी, "पिताजी देखिए, बस चलने लगी और सभी चीज़ें, पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं।" ये सब उसके पिता ने धैर्यपूर्वक आराम से सुना और मुस्कुराने लगे। As the bus started moving fast, the young girl again shouted with joy, "Look, father, the trees laden with fruits and flowers. Their colors are so bright and beautiful." The old man again smiled. बच्चों, जैसे ही बस तेजी से चलने लगी, युवती, जो लड़की थी, वो फिर से खुशी के मारे चिल्लाने लगी, "देखो पापा, फल और फूलों से लदे हुए पेड़। इन पेड़ों पर कितने सारे फल और फूल आ रहे हैं। इनके रंग कितने चमकीले और सुंदर हैं।" ये सब सुनकर फिर से वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा। Just like it, she was watching everything with great happiness loaded with a lot of surprise. बच्चों, वो लड़की एक छोटे से बच्चे की तरह सभी चीज़ों को देख रही थी और बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। वो इस तरह से देख रही थी उन सब चीज़ों को जैसे कि वो पहली बार देख रही हो। On the way, there were many fruit sellers, toy sellers, and flower garland sellers. The girl was too much overwhelmed to see all these things. She expressed her love for all these things and their appearance as they looked. बच्चों, रास्ते में कई सारे फूल बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले और फूलों की माला बेचने वाले लोग थे। लड़की इन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने इन सभी चीज़ों और उनके रंग रूप के लिए अपने प्यार का इजहार किया। उसने अपना प्यार जताया कि ये सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। The group of boys was watching all the activities of this girl and asked the girl's father, "Is your daughter having any problem? Why is she behaving very differently after observing everything in front of her sight?" बच्चों, लड़कों का ग्रुप उस लड़की की सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा था और उन्होंने उस लड़की के पिताजी से पूछा, "क्या आपकी बेटी को कोई तकलीफ़ है? वह सब कुछ सामने देखकर बहुत अलग व्यवहार क्यों कर रही है? जो भी कुछ उसके सामने आ रहा है वो अलग बिहेव क्यों कर रही है?" The boys made fun of her and said, "Maybe your daughter is mad or what?" बच्चों, उन लड़कों ने मजाक उड़ाया और कहा, "हो सकता है तुम्हारी बेटी पागल हो, और क्या?" The father replied with patience, "No, dear children, my daughter is not mad. She was born blind. Only a few days before she was operated and got the vision. Now she is seeing various things in her life for the first time. That's why she is behaving so differently." लड़की के पिता ने धैर्य से उत्तर दिया, पेशेंस से आंसर दिया कि नहीं प्यारे बच्चों, मेरी बेटी पागल नहीं है। वह अंधी पैदा हुई थी। कुछ दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ है और उसे दृष्टि मिली है, मतलब उसे आंखें मिली हैं, उसे रोशनी मिली है। अब वह पहली बार अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों को देख रही है, इसलिए
वह इतना अलग व्यवहार कर रही है। Listening this, the boys were very shocked and they apologized for their sins. These boys learned that we should not speak anything before knowing any reason. बच्चों, यह सब सुनकर लड़के चौंक गए, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उन्होंने अपनी बातों के लिए उनसे माफ़ी मांगी। उस दिन इन लड़कों ने सीखा कि कारण जानने से पहले हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कि हम सामने वाले व्यक्ति को हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए जब तक कि हम ये ना जान ले कि सामने वाले को ऐसी क्या तकलीफ़ है, ऐसी क्या परेशानी है कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ कंप्लीट। Moral of this lesson: we should think carefully before speaking anything to anyone. बच्चों, हमें किसी से भी कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए, मतलब हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।